देखिए, बिहार में एक तरफ महागठबंधन की ओर से चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले या लेफ्ट पार्टियों की बात कर ले या मुकेश सहनी की बात कर ले, इन सभी पार्टियां का अपने अपने स्तर से तैयारी करना सब कोई शुरू कर दिया है। और जहां तक देखिए सीट शेयरिंग की मुद्दा जो है, सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया जा रहा है। और देखिए, आज तेजस्वी यादव ने इस बात को खुलकर कह दिया है। तेजस्वी यादव ने इस बात को कहा है कि देखिए, स्ट्राइक रेट के हिसाब से सभी पार्टियों को, उसके हिसाब से सभी पार्टियों को सीट दिया जाएगा। लेकिन देखिए, पिछले बार की अगर हम बात कर ले, 2020 के विधानसभा के चुनाव की अगर हम बात कर ले, तो 2020 के विधानसभा के चुनाव में देखिए कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली थी। लेकिन बिहार के विधानसभा के चुनाव में स्ट्राइक रेट कांग्रेस पार्टी का उतना अच्छा खासा नहीं रहा। लेकिन इस बार आपको बता दें कि देखिए, तेजस्वी यादव उसी बात का जिक्र करते हैं कि सभी पार्टियों को उसके स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीटों की संख्या जो है उस पार्टी को दिया जाएगा। तो क्या इस बार भी कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिल सकती है? इस बात का सवाल लगातार उठ रहा है। लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को 70 सीटें देने से साफ साफ कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में कहीं ना कहीं इनकार कर रही है। जो पिछले बार 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिला था, वे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल देना नहीं चाहती है। और इस बार आपको बता दें कि देखिए, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात को भी कहा है कि जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो आज़ाद समाज पार्टी की बात कर ले या तो फिर कई और पार्टियां हैं, या तो फिर देखिए फिर RLJP की बात कर ले जो पशुपति पारस की पार्टी है, इन सभी पार्टियों को अपने साथ लाना चाहते हैं। यानी कि जो भी छोटी छोटी पार्टियां हैं बिहार के अंदर, उन सभी पार्टियों को अपने साथ लाने के लिए महागठबंधन की ओर से कवायद शुरू हो गई है। तो क्या बिहार के अंदर महागठबंधन की ओर से और भी पार्टियों को अपने साथ लाने की तैयारी हो रही है? तो क्या बिहार में 2025 क्या जिस तरीके से महागठबंधन की ओर से तैयारी चल रहा है, किस तरीके से तैयारी चल रहा है, सीट शेयरिंग का मुद्दा लगातार VIP हो या लेफ्ट पार्टियों की तरफ से बात कर ले या उसके बाद महागठबंधन यानी कि खुद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बात कर ले, तो अब देखना होगा कि क्या VIP को कितने सीटें मिल सकता है। हालांकि 2020 के विधानसभा के चुनाव में आपको याद होगा कि NDA गठबंधन के साथ VIP पार्टी ने चुनाव लड़ा था। 11 सीटें VIP को मिला था, लेकिन 4 सीटों पर VIP को जीत मिली थी 2020 के विधानसभा के चुनाव में। इस बार देखना होगा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल की ओर से VIP को कितने सीटें दिया जाता है। हालांकि लगातार मुकेश सहनी का इस बात का भी डिमांड रहा है कि डिप्टी CM खुद को घोषित करते रहे। तो क्या ये भी देखना होगा कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में क्या अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, तब क्या मुकेश सहनी को डिप्टी CM बिहार का बनाया जाएगा? किस फॉर्मूले के साथ 2025 का विधानसभा के चुनाव राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन लड़ेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो कांग्रेस हो, VIP हो या लेफ्ट पार्टियां हो, इन सभी पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा है। कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये सारे पार्टियां अपने अपने स्तर से अभी से ही डिमांड करना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।